कुछ दिन पहले ही माँ चिड़िया ने अपना पहला अंडा दिया था। जब से टूनी चिड़िया ने अंडा दिया था, वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अंडे के पापा, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। उल्लू बैद जी ने कहा है कि कुछ दिन मुझे घोंसले में ही आराम करना चाहिए। ठीक है, आज से दाना भी मैं ले आया करूँगा और पानी भी। वो मुझे दवा लेनी थी उल्लू बैद जी से, और मेरे पास इतने दाने नहीं है घर में। अगर आप किसी तरह कुछ दाने ले आते हो तो मैं दवा ले लूंगी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। फिर रोकी कबूतर अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। रोकी, सुना है तेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ गोरी, वो बीमार है। वो दाना भी नहीं ला सकती और घर पर ही है। एक बीमार चिड़िया को कैसे संभालोगे तुम? मेरी मानो तो चुपचाप किसी और चिड़िया से शादी कर लो। तो फिर उस टूनी का क्या करूँगा? और मेरा एक अंडा भी है। छोड़ो अंडे वंडे को, जाओ और खुशियां भरा जीवन जियो जिसके तुम हकदार हो। क्यों दुखों में अपनी जान फंसा रहे हो? बेरी के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। वो सुंदर भी है और जवान भी। वो भी किसी अच्छे से जीवन साथी की तलाश में है। फिर रोकी कबूतर उड़ते उड़ते बेरी के पेड़ पर पहुंच जाता है। उस सुंदर चिड़िया को देखते ही रोकी कबूतर सब भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना अंडा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर उस अनजान सी चिड़िया के साथ पूर्व वाले जंगल में चला जाता है। शाम तक टूनी चिड़िया इंतजार करती रहती है, कोई भी नहीं आता। वो भूखी थी, कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दूर तक भोजन लेने भी नहीं जा सकती थी। आप अभी तक नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है, ना जाने क्या बात होगी। जैसे तैसे टूनी चिड़िया रात गुजार लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी आते हैं। चिड़िया, चिड़िया जल्दी बाहर आओ, जल्दी निकलो बाहर। फिर टूनी चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तेरा पति ये जंगल छोड़कर कहीं और चला गया है। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है। और उसने ये घर हमें बेच दिया है। अब जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर कांपने लगता है। वो कांपते हुए आवाज में कहती है, मेरा पति ऐसा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना तेरा अंडा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डरती हुई चिड़िया अपना अंडा उठाकर वहां से निकल जाती है। कालू, हमें बना बनाया घर मिल गया और उस छोटी चिड़िया का बचा बसाया घर उजड़ गया। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। उधर टूनी चिड़िया अपना अंडा उठाए जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। ये घर कैसा लगा? ये घर मेरी माँ ने बनाया था। बहुत सुंदर है ये घर। तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम ध्यान से करूंगा। अब से इस घर में दाने की कमी कभी भी नहीं होगी। अब ऐसा ना हो, जब मैं भी अंडा दूं तो तुम किसी और के साथ भाग जाओ। नहीं, वो मेरी पहली पत्नी बीमार थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर अब मेरे भी बस की बात नहीं थी। अब मैं घर चलाता या फिर उस बीमार चिड़िया का इलाज करवाता। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद ना तुम उस चिड़िया का नाम लोगे और ना ही उस अंडे का। ऐसे रोकी कबूतर अपने घर परिवार को भूलकर उस चिड़िया के साथ मगन हो जाता है। चिड़िया अपना अंडा उठाई जा रही थी कि एक खेत में एक तोता अपने कद्दू की फसल काट रहा था। चिड़िया वहां जाती है। तोते भैया, मैं बेआसरा हूँ, मुझे इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की इजाजत दे दो। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। चिड़िया, वो सामने वाला घर मेरा है। अगर तुम चाहो तो उस घर में मेरे साथ रह सकती हो। चिड़िया मजबूर थी, वो मान जाती है। वो तोते के साथ उस घर में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बहुत सुंदर बेटी निकलती है। तोता अपने खेत में कद्दू इकट्ठा कर रहा था। तोते भैया, मेरे अंडे से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी निकल आई है। दूर से ही चिड़िया तोते को बताती है। मिठू तोते ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। वो कुछ दिनों तक चिड़िया को दाना पिलाकर देता रहा। उसने चिड़िया की बहुत मदद की थी। मिठू भैया, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। चिड़िया, मुश्किल समय में अगर हम किसी का साथ देंगे तो कल को कोई हमारा भी साथ देगा। कुछ ही दिनों के बाद चिंकी ने उड़ना भी सीख लिया था। चिंकी आज अपने घर के आसपास ही उड़ रही थी। चिंकी बेटी, अब आ जाओ। आप थक जाओगी, बस कर जाओ। मम्मा, थोड़ी देर और उड़ने दो मुझे बहुत मजा आ रहा है। जीवन में दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते।
दुख आते हैं तो वो थोड़े समय बाद वो चले भी जाते हैं। ये भी सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रॉकी कबूतर को 3 दिन से खांसी थी। उल्लू उसे दवा देता है। उल्लू बैजी, मैंने सारी दवाइयाँ देकर देख लिया है, मगर खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिड़िया, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। तेरे पति को टीबी हो गई है। इसके बर्तन अलग कर दो और ख्याल रखना, टीबी की बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। उल्लू वहां से चला जाता है। ये उल्लू ये उल्लू झूठ बोल रहा है। मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। उल्लू मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ पर मेरा एक घोंसला है, तुम थोड़े दिन उसी घोंसले में रहो। मगर मगर मैं अकेला कैसे रहूंगा? मजबूरी है, आप समझे। आप तो बीमार हो ही, क्या मुझे भी टीबी करोगे? फिर लाडो चिड़िया अपने पति को बेरी के पेड़ पर छोड़ आती है। मैं तुम्हें दाना दे जाया करूंगी, तुम चिंता ना करो। अब मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। रॉकी कबूतर लाडो चिड़िया को जाता हुआ देख रहा था। वो बेबस था, वो क्या कर सकता था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी उसे दाना पानी देने नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो मैंने अपनी पत्नी और अपने अंडे के साथ किया था, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। उधर चिड़िया तोते के साथ मिलकर कद्दू के खेत में काम करवाती है, और अब चिड़िया ने मेहनत से अपना एक पक्का घर भी बना लिया था। चिड़िया, आपको नया घर बनाने की बधाई हो। मिठू भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुश्किल समय में मुझे आसरा दिया। जब मैं बीमार थी, आपने मेरी मदद की। मम्मा, मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ। चिंकी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे कोई आवाज देता है। चिंकी वहाँ जाती है। जी बताइए अंकल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी ला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। चिंकी अपनी माँ की तरह बहुत दयालु थी। वो नदी पर जाती है और उस पक्षी को पानी लाकर देती है। अंकल, ये लो, आप ये पानी पी लो और दाना भी खा लो। बहुत बहुत भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनकी तुम बेटी हो। जीती रहो बेटी। अंकल, अब मैं जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चिंकी बेटी, तुम कहाँ थी और इतनी देर कहाँ लगा दी? मम्मा, कोई मुसीबत में था, मैंने उसकी मदद की। मैंने उसे नदी से पानी लाकर दिया और दाना भी। बहुत अच्छा किया बेटी, ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। फिर चिंकी उस दिन के बाद हर रोज ही उस बीमार पक्षी को पानी और दाना लाकर देती। ना चिंकी जानती थी और ना ही वो बीमार रॉकी कबूतर जानता था कि चिंकी तो उसकी अपनी ही बेटी है। आपने दाना खा लिया है, अब मैं जाऊं? मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। जाओ बेटी। अंकल, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी घर से निकल रही थी तो उसकी मम्मा उससे कहती है, चिंकी बेटी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि आप हर रोज किसे दाना और पानी देने जाती हो। ऐसा ना हो कहीं कोई तुम्हें उल्लू बना रहा हो। नहीं नहीं मम्मा, मैं कोई पागल हूँ? आप मेरे साथ आकर देख लो, वो पक्षी बहुत बेबस है। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी के साथ जाती है। टूनी, आप यहाँ? चिंकी बेटी, क्या इसके लिए दाना और पानी लाती हो तुम? हाँ मम्मा, क्या आप जानती हैं इन्हें? जितना बेबस आपको ऊपर वाले ने कर दिया है, इतनी बेबस तो मैं भी नहीं थी जब आप मुझे और अपनी इस बेटी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे। रॉकी कबूतर तो बस रोए जा रहा था, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। और फिर कहता है, बेटी अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दे। मम्मा, क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटी, ये आपके पापा हैं। अब चलिए, घर चलिए। अब चिंकी बेटी, अपने पापा को घर लेकर चलिए। फिर रॉकी कबूतर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और अपने किए पर बहुत पछता रहा था, मगर गुजरा हुआ समय कहाँ लौटकर आने वाला था। फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर की बहुत देखभाल करती और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है
और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चिंकी के पापा घर की मरम्मत भी हो गई और भोजन भी पर्याप्त जमा कर लिया है। अब सर्दियों का मौसम आने ही वाला है तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। आप भी तो सारा दिन कितना काम करती हैं, थकती नहीं हैं आप? आप भी तो हमारे लिए भोजन लाते हो। मैं तो सारा दिन यही सोचती रहती हूँ कि आप कैसे सूखे में भी भोजन की खोज कर लेते हैं। अपने घर परिवार के लिए ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो घर के सारे काम मैं ही कर लिया करूंगी और अपने मम्मी पापा के लिए भोजन भी मैं ही ढूंढ कर लाया करूंगी। मेरी बेटी कितनी बुद्धिमान है, कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा चिंकी के पापा, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ, आप चिंकी का ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। वो नदी पर पानी पीती है और उड़ने ही वाली थी कि पास वाले पेड़ से एक शाखा टूटती है और वो शाखा सीधी चिड़िया के सिर पर गिर जाती है। सिर से खून बहता है और वो छोटी सी चिड़िया वहीं पर ही दम तोड़ देती है। पापा, मम्मा कब से गई हुई है, अभी तक लौटी नहीं है। जरूर कोई सहेली मिल गई होगी तेरी मम्मा को और उससे गप्पे लगा रही होगी। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची ये नहीं जानती थी कि अब उसकी मम्मा कभी भी लौट कर नहीं आएगी। वो तो अब बहुत दूर चली गई है। उनके हंसते खेलते परिवार में अब बहुत दुख आने वाला है। अरे ये क्या, ये मीनू चिड़िया इस बड़ी सी शाख के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से इस शाख को हटाना होगा। फिर मिठू अपना पूरा जोर लगाकर उस शाखा को हटाता है। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? मीनू चिड़िया, आप बोल क्यों नहीं रही है? अरे इसके सिर में तो बहुत गहरी चोट आई है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर भी पानी पीने आता है। यार बंटी, मीनू चिड़िया इस बड़ी सी शाखा के नीचे दबी हुई थी। मैंने शाखा तो हटा दी है, लेकिन मीनू चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिठू, मीनू चिड़िया तो मर गई है। देखो इसके पंख कैसे सीधे हो गए हैं और इसकी आंखें भी बंद है। मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी थी, हम सबका कितना ख्याल रखती थी, हमेशा हम लोगों की मदद किया करती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ है। चलो मिठू, हमें इसके परिवार को बताना होगा। बंटी भैया, मुझ में तो हिम्मत नहीं है, आप ही जाइए और बता दीजिए। मीनू चिड़िया की तो एक छोटी सी बेटी भी है। मुझे तो इतनी चिंता खाई जा रही है, वो छोटी सी बच्ची कैसे माँ के बिना रहेगी? फिर बंटी कबूतर मीनू चिड़िया के घर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है बंटी भैया? चिंकी की मम्मा तो अभी थोड़ी देर पहले ही नदी से पानी पीने गई थी। रोकी, वो शाखा बड़ी थी और वो टूटकर सीधी मीनू के सर पर लगी। खून ज्यादा बहने की वजह से मीनू मर गई। अंकल, मेरी मम्मा को चोट लगी है क्या? खून भी निकला है मम्मा का। चिंकी अभी छोटी थी, उसे चोट का तो पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मर जाना क्या होता है, जिंदगी और मौत में क्या फर्क है। ये तो वो जानती ही नहीं थी। चिंकी के पापा रोए जा रहे थे, जिसे देखकर चिंकी भी रोने लगती है। मम्मा के दर्द हो रहा होगा ना पापा? पापा, आप चुप हो जाएं। जब मेरे पंख पर चोट आई थी तब दूसरे दिन मेरा पंख भी ठीक हो गया था। मम्मा भी ठीक हो जाएगी। रोकी, चिंकी अभी छोटी है, अगर हो सके तो इसको ये ना बताना कि इसकी मम्मा अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। कबूतर अंकल, देखना मेरी मम्मा ठीक होकर आ जाएगी। मेरी मम्मा तो बड़ी है, उन्होंने कोई शरारत नहीं की होगी जो पापा मम्मा को डांटेंगे। फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिंकी मेरी बेटी, आपकी मम्मा को ज्यादा चोट लग गई है, इसीलिए वो दवाई लेने चली गई है। आपकी मम्मा कल आएगी। लेकिन पापा जी, मुझे तो मम्मा के बिना नींद नहीं आती। मैं तो अपनी मम्मा के पंखों में ही सोती हूँ। चिंकी बेटी, आज आप मेरे साथ सो जाएं। आप तो बच्चों की तरह रो रहे हो पापा। मैंने आपसे कहा ना मम्मा ठीक हो जाएगी, फिर भी आप रो रहे हो। फिर ऐसे ही चिंकी अपने पापा के पास सो जाती है और फिर रोकी भी रोते रोते सो जाता है। दूसरे दिन बंटी कबूतर मिठू तोता से कहता है, जो होना था वो तो हो गया, अब बेहतर इसी में है कि रोकी भाई दूसरी शादी कर ले। कैसे वो अकेला अपनी बेटी का ध्यान रखेगा? वो दाना लाएगा या घर का ध्यान रखेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ बंटी भाई। चिंकी तो अभी बहुत छोटी है, हम दोस्त थे मीनू चिड़िया के, अब हमें ही कुछ न कुछ सोचना होगा उनके परिवार का। मिठू मेरी पत्नी की सहेली चिड़िया आई है दूसरे जंगल से, वो देखने में भी बहुत सुंदर है और बुद्धिमान भी है।
अगर रॉकी मान जाए तो हम दोनों की शादी करवा देंगे। बंटी, वो चिड़िया मान जाएगी? वो इस जंगल में शादी करने ही आई है। तो फिर चलो, हम रॉकी से बात करते हैं जाकर। फिर मिठू तोता और बंटी कबूतर रॉकी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चिंकी कभी भी उसे अपनी माँ की जगह नहीं देगी। ये अभी छोटी है, जो करना है हम बड़ों को ही करना है। ये भी समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। फिर रॉकी शादी के लिए मान जाता है और फिर मिठू और बंटी रॉकी की शादी उस चिड़िया से करवा देते हैं। पापा, ये कौन है? बेटी, इसका नाम टुनटुनी है। और चिंकी बेटी, ये आपकी दोस्त है। इन्हें आपकी मम्मा ने भेजा है। परंतु पापा, मम्मा की चोट कब ठीक होगी? मेरी मम्मा कब लौट कर आएगी? मेरा मम्मा के बिना मन नहीं लगता। आपकी मम्मा जल्दी ही लौट कर आएगी। आज आप मेरे साथ सो जाना बेटी, मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी। मम्मा भी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। पापा, अब मम्मा को दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं मेरी जान, आपकी मम्मा को जरा भी दर्द नहीं हो रहा। पापा, मुझे पानी पीना है। मैं ले जाती हूँ मेरी गुड़िया को नदी पर पानी पीने के लिए। चिंकी को अभी कुछ नहीं पता है और आप भी मत बताना कुछ। मुझे पता है, चिंकी अभी छोटी है। फिर चिंकी की नई मम्मा चिंकी को साथ लेकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। 4 दिन गुजरे नहीं मीनू को गुजरे हुए, और दूसरी शादी भी कर ली। वाह वाह, कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। आप कौन हैं और छोटी सी बच्ची के सामने आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो बातें ही कर रहे हैं और तुम तो घर पर ही कब्जा करने आ गई। चिंकी, चिंकी बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कभी भी लौट कर नहीं आएगी, वो मर गई है। आप दोनों चुप हो जाइए। गोरी आंटी, आप मुझे बताइए, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे तो पापा ने बताया है कि मेरी मम्मा को चोट लग गई और वो दवा लेने गई है। सब झूठ, तुम्हारी मम्मा मर गई है और तुम्हारे पापा ने इस चिड़िया से दूसरी शादी भी कर ली है। चिंकी से ऐसा बोलकर गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ बोला और पापा कहते हैं कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो क्या आप बड़े झूठ बोल लेते हो? मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। प्लीज आप मेरी मम्मा के पास लेकर जाइए। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। मैं अपनी मम्मा के पास जाऊंगी। चिंकी मेरी बेटी, मैं आपको अपनी मम्मा की तरह ही प्यार करूंगी और आपको वो सब दूंगी जो आपकी मम्मा आपको देती थी। नहीं नहीं, आप झूठी हो और पापा भी झूठे हैं। गोरी और कालू तो उस छोटी सी बच्ची की आशा तोड़कर चले गए थे। जब तक उसे ये आशा थी कि उसकी मम्मा लौट कर आएगी, वो अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। परंतु अब तो उसे पता चल गया था कि उसकी मम्मा मर चुकी है। चलो गुड़िया बेटी, अब घर चलते हैं। आपके पापा आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिर चिंकी अपनी नई मम्मा के साथ अपने घर आ जाती है। चिंकी बेटी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? आप झूठे हो, आपने मुझसे झूठ बोला। टुनटुनी, क्या हुआ? ये क्यों रोई जा रही है? नदी पर एक कौवा और कौवी मिले थे। उन्होंने ही चिंकी को सब बता दिया है कि अब चिंकी की मम्मा मर गई है, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। मुझे नहीं सोना आपके साथ, मैं अकेली ही सो जाऊंगी। और मुझे गोरी आंटी ने ये भी बताया है कि आपने इनसे दूसरी शादी भी कर ली है। चिंकी मेरी बेटी, जो आपको उस आंटी ने बताया है वो सच है। और ये भी सच है कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप अपनी मम्मा के लिए रो रहे हो ना, वैसे आपके पापा आपको नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे ये सब छुपाया था। आप सब गंदे हो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। फिर वो छोटी सी चिंकी ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। रॉकी और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं। चिंकी मेरी बच्ची, क्या आप अपने पापा को ऐसे रोता हुआ देखना चाहते हो? ऐसा ना करो मेरी बच्ची, मैं बहुत दूर चली गई हूँ, अब मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी। आपकी नई मम्मा को मैंने ही भेजा है। आप अपनी नई मम्मा से प्यार करें, ऐसे ही जैसे आप मुझसे प्यार करती थी। आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप अपनी मम्मा को खुश देखना चाहती हैं तो आप अपनी नई मम्मा और पापा से नाराज नहीं होना। फिर चिंकी अपनी आंखें खोलती है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया चिंकी को अपने पंखों में छुपा लेती है। चिंकी मेरी बच्ची, क्या कोई सपना देखा है? हाँ पापा, मम्मा मुझसे मिलने आई थी। पापा, आप मुझे माफ कर दे, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगी।
मम्मा आज से ही आप मेरी मम्मा हो। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।